स्त्री का रोना कमजोरी नहीं, गहराई की भाषा। जब कोई स्त्री रोती है तो समाज अक्सर उसे कमजोर, बहुत भावुक या हर बात पर रोने वाली कहकर ठुकरा देता है। लेकिन क्या कभी हमने यह समझने की कोशिश की है कि स्त्री का रोना दरअसल उसकी आत्मा की गहराई की भाषा है। आंसू उसकी वह आवाज है जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं होता। वह जो महसूस करती है उसकी तीव्रता इतनी गहरी होती है कि वह शब्दों की पकड़ से बाहर निकलकर आंसुओं में ढल जाती है। इसलिए आंसू कमजोरी नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता और जीवंतता का प्रमाण है। स्त्री का मन स्वभाव से गहराई से जुड़ा होता है। वह छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करती है। जब दुख, प्रेम, असहायता या खुशी जैसी भावनाएं उसकी आत्मा को छू जाती हैं तो वे आंसुओं में बदल जाती हैं। यही आंसू यह बताते हैं कि वह भीतर से अब भी जिंदा है, महसूस कर रही है और दुनिया को अपनी नमी से बताना चाहती है कि उसका मन थक चुका है। सच तो यह है कि जो स्त्री रो सकती है वही दोबारा उठ खड़ी हो सकती है, क्योंकि आंसू उसका बोझ हल्का कर देते हैं और उसे भीतर से नया बना देते हैं। स्त्री कई बार तब रो पड़ती है जब उसकी बातों को कोई सुनता नहीं। वह समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सामने वाला अनसुना कर देता है तो उसकी आंखें उसकी भाषा बन जाती हैं। आंसू तब गिरते हैं जब शब्द हार जाते हैं। कई बार वह तब भी रोती है जब उसे अपने प्रेम में असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि स्त्री के लिए प्रेम का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अगर उसे लगे कि उसका प्रेम समझा नहीं गया तो उसका पूरा अस्तित्व कांप उठता है और यह पीड़ा उसकी आंसुओं में उतर आती है। और सबसे कठिन क्षण तब आता है जब कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। तब उसका रोना केवल दुख नहीं बल्कि भीतर से टूटी हुई पुकार बन जाता है। पुरुषों के लिए जरूरी है कि वे स्त्री के आंसुओं को कमजोरी ना समझें। तुम इतना रोती क्यों हो जैसी बातें उसके दर्द पर नमक छिड़कने जैसी होती हैं। उस समय वह सबसे अधिक सच्ची और नाजुक होती है। आंसुओं को दोष देने के बजाय उन्हें गले लगाना चाहिए। स्त्री जब रो रही होती है तो वह छल नहीं कर रही होती, बल्कि अपने भीतर की सबसे गहरी परत खोल रही होती है ताकि कोई उसे महसूस कर सके। रोना स्त्री की पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी है। जब वह रो लेती है तो उसके भीतर फिर से जीने की ऊर्जा जन्म लेती है। आंसू उसके मन को साफ कर देते हैं और सूखी आंखों के बाद अक्सर उसके चेहरे पर नई मुस्कान लौट आती है। इसके विपरीत जो स्त्री रो नहीं पाती वह भीतर ही भीतर खोखली होने लगती है। उसकी मुस्कान झूठी लगती है और उसकी जिंदगी थकी हुई। इसलिए स्त्री का रोना उसकी हार नहीं बल्कि उसके प्रेम और संवेदना का प्रमाण है। यह उसकी गहराई की वह भाषा है जिसे समझना हर पुरुष के लिए सबसे बड़ा प्रेमपूर्ण कार्य हो सकता है। स्त्री तब नहीं टूटती जब वह रोती है, बल्कि तब टूटती है जब उसके आंसू सूख जाते हैं और वह रो भी नहीं पाती। और यदि किसी पुरुष के हाथ उसके आंसू पोंछने वाले बन जाएं, तो वे आंसू शिकायत नहीं बल्कि अपनापन और निकटता का पुल बन जाते हैं।